हेलो गाइज, आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं प्रीता कुमारी झा लेके आई हूँ आरोह भाग 1 क्लास 11 CBSE NCERT। आज काव्यखंड हम देखेंगे पाठ 2 मीरा के पद, जो मीरा मुक्तावली से ली गई है और नरोत्तम स्वामी द्वारा संकलित और संपादित है। ठीक है बेटा, तो आज इस पाठ 2 मीरा के पद में 2 पद संकलित हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में। पद 1 मेरे तो गिरधर गोपाल और पद 2 पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ठीक है, तो ये 2 पद हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पहले कवित्री परिचय, उसके बाद पद 1 एवं पद 2 का परिचय और प्लस व्याख्या। ठीक है, और तीसरा प्रश्न अभ्यास। एक ही वीडियो में मैं तीनों खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि हमारा एकेडमिक सेशन थोड़ा स्लो चल रहा है। मैं चाह रही हूँ समय होते हुए मैं आपके कोर्स को कंप्लीट कर आप तक पहुँचा दूँ। तो ठीक है बेटा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं, मुझे सपोर्ट करिए और जो विषय वस्तु है उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए नाउ स्टार्ट कवित्री परिचय की तरफ हम चले। मीराबाई, मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता है। आज भी मीरा के पद, चाहे वह लौकिक लोकगीत हो, चाहे हमारा कोई भी क्लासिकल गीत हो, नहीं, वह आज भी गाए जाते हैं। मीराबाई भक्ति काल की, सगुन धारा की, कृष्णाश्रयी शाखा की कवित्री थी। और वह किस संप्रदाय से जुड़ी थी? संप्रदाय निरपेक्ष संप्रदाय से। अब ये संप्रदाय निरपेक्ष संप्रदाय क्या है? कृष्णाश्रयी शाखा में अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हुए, जैसे वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय, नहीं, और निम्ब्राक संप्रदाय। तो यह हमारी कौन संप्रदाय से थे? संप्रदाय निरपेक्ष, यानी मुक्तक रूप से ये काव्य लिखती थी। ये मीरा जी और रसखान दोनों क्या थे? मुक्त रूप से काव्य लिखा करते थे। उस समय की जो कविताएं थी और जिस जिस संप्रदाय में जिस प्रकार का वर्णन था, तो मीराबाई और रसखान जी ये संप्रदाय निरपेक्ष के रूप में आते हैं मुख्य रूप से, और इन्होंने मुक्त रूप से काव्य की रचना की है। और मीराबाई का असली नाम शायद आप लोग में से किसी को पता नहीं होगा, मैंने आज बता दिया है। जसोदा राव रतन सिंह इनका राठौर इनका असली नाम था, क्योंकि यह राजवंश की थी और राजवंश में पिता के साथ नाम का वर्णन होता है बच्चों के साथ। तो इनका नाम था। इनका जन्म सन 1498 ईस्वी मेड़ता कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत में हुआ था। ठीक है बेटा, इनके पिता का नाम रतन सिंह था, जो दूदा जी के चौथे पुत्र थे, यानी मारवाड़ रियासत के ये दूदा जी के चौथे पुत्र के रूप में थे। इनकी माता का नाम वीर कुमारी था और इनके पति भोजराज हुए, जो उदयपुर के महाराज थे, यानी उदयपुर रियासत उनको राणा सांगा जी ने दिया था। और ये किनके पुत्र थे? चित्तौड़ यानी मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के पुत्र थे, और इनको उदयपुर का रियासत राज के लिए मिला हुआ था। और ये कौन से परिवार से आते थे? सिसोदिया राज परिवार से आते थे। यह जानकारी भी मैंने आपको दी। मीरा का जो समय था, 16वीं शताब्दी का जो समय था, वह रूढ़िता और परंपराओं की जकड़न में बंधा हुआ था। स्त्रियों पे बहुत सारे बंधन थे, बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी, रीतियाँ थी, जो कि स्त्री उस बंधन में जकड़ी हुई नज़र आती थी। तो मीरा ने इन सब का विरोध करते हुए नारी के प्रति अपना क्या कहते हैं, अपना जो मेन मुख्य जो उनका था कि ये मिलना चाहिए, नारियों को ये अधिकार मिलना चाहिए, इनके लिए वह लड़ती हुई नज़र आती हैं और उस समय की परंपराओं को तोड़ती हुई भी नज़र आती हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। और इनका जो समय था, 16वीं शताब्दी का जो समय था, यह बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल का भी समय था, क्योंकि उन्हीं के समय 2 प्रमुख युद्ध हुए। मुग़ल साम्राज्य बाबर का हिंदुस्तान पे हमला और प्रसिद्ध खानवा युद्ध। तो ये तो आप जानते हैं कि बाबर कौन थे? मुग़ल शासक के
पहले मुग़ल शासक थे, उनके बाद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके बेटे आते चले गए, नहीं, हुमायूं, अकबर आदि आदि, तो उन्होंने बहुत सालों तक हिंदुस्तान पे राज किया और कट्टरता दिखाई। और खानवा का युद्ध क्या होता है, क्या है? यह 16 मार्च 1527 में यह युद्ध हुआ था। और यह किनके बीच हुआ था? राजपूतों और बाबर के बीच। यह राणा सांगा के साथ ही ये युद्ध हुआ था। और मुग़ल शासक ने अपने कूटनीतियों का प्रयोग करते हुए राजपूतों को हराया था। और यह एक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। तो मीरा के समय में ये राजनीतिक घटनाएं भी घटी, जिससे कि उनका जो माहौल था और आचरण था उसमें भी परिवर्तन दिखाई पड़ा। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं में मीरा पदावली, नारसिजो रीव माहेरो, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद आदि प्रमुख है। ठीक है। इन्होंने खुद कोई रचना नहीं की। इनकी रचनाओं का जो संकलन है किन्होंने किया? नरोत्तम स्वामी ने किया। और क्या कहते हैं, परशुराम चतुर्वेदी जी ने इनका क्या कहते हैं, पदावली के नाम से इनका संकलन किया है। ठीक है। ये इनकी रचनाएं थी। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी द्वारका में हो गई। इनका जो मतलब कि मेड़ता में इनका जन्म हुआ और चित्तौड़ मेवाड़ में इनकी शादी हुई। लेकिन शादी के बाद इनका जो परिवेश हुआ, पारिवारिक माहौल हुआ, बहुत ही कष्टदायी हुआ। बहुत कष्ट इनको दिए गए और बहुत ही बंधन में इनको रखा गया, जिससे वह छटपटा कर उन्होंने उसका विरोध किया। और बचपन से ही ये कृष्ण के प्रति मतलब उनकी भक्ति में हमेशा डूबी रहती थी, बचपन से ही। और कृष्ण का भजन गाना, उनके साथ प्रेमालाप करना, यानी उनको बचपन से ही यह उनके अंदर चलता रहा था। तो जब ये बड़ी हुई तो यह बड़े होने के साथ साथ कृष्ण की भक्ति उनके अंदर अपने आप बढ़ती चली गई। तो वह कृष्ण का जो भजन गाती थी और उनमें एक विश्वास था, कहीं से उन्होंने सुना था कि सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। तो इसका उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे भी ऐसा करना है। ऐसा करने से परिवार वाले, जो उनके कुटुंब थे, परिवार वाले थे, उनका विरोध किए। और विरोध करने के क्रम में ही उनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगाई गई, जिनको तोड़कर वह बाहर आई। और तभी वह आज के मीराबाई के नाम से जानी जाने लगी। तो चलिए, इनका परिचय पूर्ण हुआ। अब हम चलेंगे इनका पद, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है, 2 पद, पद 1 और पद 2, उनकी व्याख्या हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए अब हम पद की व्याख्या जानें। मीराबाई ने पद में क्या व्याख्या की है और पद के माध्यम से क्या बात बताई है। ठीक है। तो मैंने इसका परिचय आपको दे दिया, मीराबाई जी का भी पूरा परिचय दे दिया और पद का भी परिचय मैंने आपको बताया कि यह कहाँ से संकलित है। तो यहाँ पर देखिए, पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपना जो रिलेशन है, उनके साथ जो अंतरंगता है उसका वर्णन किया है, अनन्यता का वर्णन किया है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। ठीक है। अभी पूरी व्याख्या में हम और डिटेल से इस बात को जानेंगे। ठीक है। और दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है, क्योंकि अब किसी के से उसका कोई मतलब नहीं रहा। वह जानती है कि लोक लज्जा से अब मैं इस पथ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। इसीलिए उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा के लिए तोड़ दिया है। और वह उसे पता है कि महापुरुषों के साथ सत्संग करने से उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी और वह दृढ़ निश्चयी है और इसलिए वह अपने पथ पे आगे बढ़ते जा रही है। और उसे यह भी विश्वास है कि
मेरे साथ गिरधर हैं, श्री कृष्ण हैं, अटूट विश्वास है उन पे कि अब इन सब बातों की किसी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जी आकर मुझे अमर कर देंगे और सहज रूप से मेरे इन समस्याओं को दूर कर देंगे। तो चलिए एक एक करके हम उनके पद के बारे में जानें। पद 1 में अब पंक्ति के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। नहीं, देखिए पंक्ति के माध्यम से ही पता चल रहा है कि उन दोनों का रिश्ता अजर अमर है। मीरा जी किसी बिना झिझक के यह बात कह रही हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं और दूसरा कोई नहीं है, और जो मुकुट पर मोर लगाते हैं, यानी जो मोर मुकुट से जिसका मुकुट सुशोभित है, वह मेरे पति हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पति का एक संदर्भित रूप दिखाया है, नहीं कि जिससे मतलब कि वह पूर्ण रूप से श्याम के प्रति समर्पित थी और एक अलौकिक रूप में उन्हें अपना सब कुछ मानती थी। यहाँ तक कि उन्होंने पति भी संबोधित कर दिया। पति कौन होते हैं? जो जिससे विवाह होता है, नहीं, जबकि उनका विवाह तो भोजराज से हुआ था, लेकिन वो सब बंधनों को तोड़कर श्याम की दीवानी हो गई है, कृष्ण की दीवानी हो गई है। इसीलिए सारा रूप वह कृष्ण में ही देखती हैं। सब कुछ वह किसे मानती हैं? गिरधर गोपाल को मानती हैं, कृष्ण को मानती हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करे कोई। मैंने जो कुल की रीति थी, सब चीज़ मैंने क्या किया है? छोड़ दिया है। अब कोई क्या करे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, अब मैंने सारे बंधनों को तोड़ दिया है। मैंने शुरू में सारे बंधनों को निभाया और मैंने कोशिश की कि ये सिस्टम बदल जाए। स्त्री के प्रति जो यहाँ पर इस युग में मीरा जिस समय की थी, उस समय बहुत ही स्थिति जर्जर थी और बहुत ही मतलब कठिन परंपराओं को निर्वाह करना पड़ता था। तो वही कह रही है मीरा कि अब मैंने कुल की जितनी रीति थी वह छोड़ दी। कहा कर है कोई, अब जिसको जो कहना है कहे, या कोई क्यों कहे, मैंने छोड़ दिया है। संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि वह मानती थी कि महापुरुषों के साथ सत्संग करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से क्या होती है? मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वह एकदम दृढ़ निश्चयी थी। नहीं, चाहे निंदा हो चाहे बंदगी हो, उस पद से उनको कोई विचलित नहीं कर पाया। जिस पर उनका विश्वास हो जाता था उस पर वह कड़े रूप से अमल किया करती थी। उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी थी। ठीक है, इसी क्रम में वह कह रही है कि अब संतन के साथ बैठ बैठकर मैंने अपनी सारी लोक लज्जा क्या है? खो दी है। आसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मैंने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल यानी प्रेम का पौधा लगाया है। अब तो बेली फैली गई। अब यह जो पौधा मैंने प्रेम का लगाया है कृष्ण के प्रति और संसार में ज्ञान के प्रति, वह तो अब पूरी तरह से फैल गई है, परिपक्व हो गई है। नहीं, आनंद फल हुई। अब तो इसमें आनंद का फल मिलने लगा है मुझे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये पंक्ति का वर्णन उन्होंने किया है कि मैंने अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कह रहा है, क्योंकि संतन के साथ बैठ के, संतन बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठ के यह लोक लज्जा मैंने खो दी है। ठीक है, और आंसू के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम का पौधा लगाया है। अब तो वह पौधा फैल गया और अब मुझे आनंद फल की प्राप्ति होने लगी है, हो रही है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ देखिए। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने क्या किया है? बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने दूध को प्रेम की मथनी से बड़ा सुंदर तरीके से उसको मथा है। नहीं,
दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छुई। अब यानी कि यहाँ पर प्रेम रूपी दूध का वो वर्णन कर रही है, नहीं कि मैंने जो मथनी बनाई है प्रेम की, यह जो दूध है इससे मैंने क्या किया कि मैंने प्रेम से उसे मथा, मथनियाँ बनाई और उससे क्या किया, दही और घी निकाल लिया है। दही भी निकल गया है उससे और घी भी निकल गया है, और जो छूट गया निकलने के बाद जो अंश रह जाता है वह मैंने छोड़ दिया है। नहीं, वह जो दही का पानी रह जाता है वह मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया। तो यहाँ पर बहुत ही गूढ़ संकेत है, यानी जो मुझे चाहिए था, जो असली स्वरूप था मेरे जीवन का, वह मैंने बड़े प्रेम से मथ मथ कर निकाल लिया है, और जो वेस्टेज चीज़ था, जो किसी काम का नहीं था, वह मैंने छोड़ दिया है। मतलब कि आज तक मैं जी रही थी दूसरों के लिए और मैंने देखा कि उसमें कहीं भी ईश्वर की प्राप्ति का कोई मार्ग मुझे नहीं दिखा, सही रूप से जीवन जीने का मार्ग मुझे नहीं दिखा। इसीलिए मैंने खुद से तरीका निकाला और उस प्रेम के माध्यम से, जो प्रेम मैंने गिरधर से किया है, उस प्रेम के रूप में मैंने दूध को मथा, यानी जीवन रूपी अर्थ को मथा, और अब मुझे दही भी प्राप्त हो गया है, जो उसके लिए मतलब अच्छी चीज़ थी वह भी मुझे मिल गया, और घी भी मुझे मिल गया, और जो वेस्टेज चीज़ था वह मैंने छोड़ दिया है। यानी ताना, लोक लज्जा और भी जो बातें थी जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी मेरे पथ में, वह सब मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अब मैंने जो ये भगवत का जो सत्संग है वह देखकर मैं क्या हुई, राजी हुई हूँ। अब मैंने क्या फैसला लिया है कि भगवत दर्शन में, भगवत भजन में ही मैं पूरा जीवन बिता दूंगी, और ये जगत को देखकर मैं रो रही हूँ, क्योंकि जगत जो है बाह्य आडंबर में और फालतू की बातों में भटक रहा है। नहीं, वह व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त है, जिससे उन्हें क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे। अंतिम की पंक्तियों में अपने गिरधर से, अपने कृष्ण से, अपने भगवान से वह कह रही हैं, जिस पे उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया, सब बात भूल गई और सिर्फ उन्हीं के गुणगान में, उन्हीं की भक्ति में लीन हो गई। वह कह रही हैं कि हे प्रभु, हे गिरधर, हे लाल, अब मैं तो आपकी दासी हूँ और आप क्या हैं, हे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले, आप मेरे कौन हैं, लाल हैं, भगवान हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। अब मुझे तारिए, तारो अब मोही, अब मुझे संसार रूपी इस स्थान से उबारिए, निकालिए, ये जो बंधन है इससे मुझे दूर ले चलिए। मैं भगवत भजन में ही, आपके ही भजन में लीन रहना चाहती हूँ और सिर्फ आप ही में समाई रहना चाहती हूँ। ठीक है, यह पहला पद में स्पष्ट हो गया। तो मीरा और कृष्ण का जो संबंध है वह मीरा ने स्पष्ट रूप से यहाँ वर्णित किया है। ठीक है, दूसरा जो पद है उसमें देखिए कि मीरा क्या कह रही हैं और किस बात की तरफ संकेत कर रही हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। अब मीरा ने पैरों में घुंघरू बांध लिया है और वह खुलकर नाच रही हैं। नाच रही हैं मतलब भगवान की भक्ति में एकदम लीन हो गई हैं, तत्पर हो गई हैं, तन्मयता से उन्हीं के रंग में रंग कर, दुनिया को भूलकर वह उन्हीं में रमी हुई हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। अब मुझे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे कोई प्रमाणित करे कि मीरा ऐसी या वैसी, अब मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं तो मेरे नारायण सु, अब मैं अपने नारायण से, अपने भगवान से पहचानी जाती हूँ और अपने आप ही मैं सच्ची हो गई।
यहाँ पर दृढ़ विश्वास दिख रहा है कि जो भगवत का हो जाता है, भगवान का हो जाता है, भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं, फिर उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो वही मीरा एकदम दृढ़ भाव से कह रही हैं, अब तो मैं नारायण की हो गई हूँ, अब तो मैं खुद ही साची हो गई, अब मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं घुंघरू बांध के नाचूं, मैं घूमूं नाचूं, जो भी करूं, अब मुझे क्या सही क्या गलत यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान के शरण में हूँ मैं, और मैं खुद ही सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, आगे की पंक्तियों में कह रही हैं, लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, और न्यात यानी परिवारजन क्या कह रहे हैं, यह तो कुल की नासी हो गई है। क्योंकि वहाँ पर जिस समय की यह कविता है, जिस समय मीरा का समय चल रहा था 16वीं शताब्दी, उस समय क्या होता था ना कि नारियों पे बहुत सारे बंधन थे, तो उनको तोड़ना तो ये बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पुरुष वर्ग का समाज था, इसीलिए परिवार वाले उसे क्या समझ रहे थे, या तो कुल की नासी हो गई, नाश करने वाली हो गई। किसी ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि दबकर किसी ने ये आवाज़ ही नहीं उठाई थी। तो मीरा जो खुलकर संतों के साथ घूमती है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करती है, कृष्ण के गुणगान में लगी है, भगवत क्या कहते हैं सत्संग में लगी है, यह सब किसी पहले कोई भी स्त्रियाँ ऐसा नहीं करती थी। तो इसीलिए उनको क्या साबित कर दिया गया, कुल की नासी। लेकिन उनको इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, अब मैं उनकी शरण में हूँ, मैं कैसी हूँ, प्रभु मुझे जान रहे हैं, अब मुझे किसी के प्रमाण की साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हाँसी। तो यहाँ पर महाराणा जो थे, क्या राणा सिंह जो थे, महाराणा सिंह जो थे, जो कि चित्तौड़ मेवाड़ के राजा थे, जो ससुर थे उनके, भोजराज के पिता थे वो। और इस चाल चलन को देखकर, मीरा का जो इतना खुलापन देखकर उन्हें लगता था कि यह कुल की नासिनी है, तो इसे मार देना ही उचित है। नहीं, उन्हें बहुत सारा क्या कहते हैं कष्ट दिया गया था मीरा को, तो वह विष का प्याला भेजती हैं, वो भेजते हैं उनके लिए कि यह पीकर मर जाए। और मीरा क्या करती है, वो देखकर उस विष के प्याला को देखकर हंसती है। नहीं, क्यों हंसती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। वह इस बात से हंसती है कि मीरा के जो प्रभु हैं, मीरा के जो स्वामी हैं, वह बहुत ही चतुर हैं। गिरधर नागर वह बहुत चतुर है, बहुत तेज हैं। उसने मेरा रास्ता क्लियर कर दिया, सहज बना दिया, सहज मिले अविनाशी, यानी कि उन्होंने उनसे मिलने का रास्ता सहज बना दिया मेरे लिए, कि इसीलिए वह हंस रही है कि अब मैं भगवान से एकाकार हो जाएगा मेरा, मैं भगवान में जाके मिल जाऊंगी, मृत्यु को प्राप्त करके मैं इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊंगी, और मुझे लगता है कि मैं डायरेक्ट अपने भगवान से, अपने आराध्य से, अपने गिरधर से मिल जाऊंगी। इसीलिए विष का प्याला देखकर भी वह हंसती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, इससे तो मेरा रास्ता और प्रशस्त हो जाएगा। तो इसीलिए वह दुख नहीं मानती, राणा द्वारा विष भेजने पर वह दुख नहीं मानती, वह खुश है, वह हंस रही है कि अब प्रभु गिरधर से मिलने का मेरा मार्ग और सीधा हो गया, एकदम अब सहजता से मैं सरलता से उनको प्राप्त कर लूँगी। तो यह दोनों पद की व्याख्या मैंने आपको बताई। बहुत ही सुंदर ढंग से मीरा ने इसका वर्णन किया है, और बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी स्थिति का भी उन्होंने वर्णन किया है। और जो इनकी रचना है यह अपने आप में अनुपम है। मीरा ने कभी अपने हाथ में अपने से कुछ नहीं लिखा। हाँ, जितनी भी रचनाएं हैं उनका संपादन परशुराम चतुर्वेदी जी ने और नरोत्तम दास जी ने पूरा इनका रचना को उसको क्या कहते हैं लिखा है, और तभी यह पदावली या पद हमें
प्राप्त हुई है। ठीक है, मीरा मुक्तावली के नाम से उन्होंने पूरा उनका संग्रह किया है और आज मुझे इसीलिए यह प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या हमने देखी। अब चलिए हम प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं और देखें, छोटा सा प्रश्न अभ्यास है तो इस वीडियो में ही मैं ख़त्म कर देती हूँ। देखें कि प्रश्न अभ्यास के माध्यम से कौन से प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं और कैसे उनका आंसर करना है। ठीक है, तो अभ्यास पद के साथ। पहला, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। मीरा जो कृष्ण की उपासना करती है दास्य रूप में करती है और साथ ही साथ वह अपने स्वामी को, कृष्ण को, गिरधर को क्या मानती है, पति के रूप में मानती है, यानी सब कुछ मानती है। उनको आप पंक्तियों में ही देखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। नहीं, और अंतिम की पंक्तियों में हमने क्या देखा, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अंतिम में वह कौन सा रूप दिखाती हैं, दास्य रूप दिखाती हैं और कृष्ण को अपना स्वामी मानती हैं। नहीं, और द्वितीय पद में भी हमने क्या देखा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, यानी कि मीरा कृष्ण की उपासना उनको अपना सर्वोपरि मानकर करती हैं दास्य रूप में और उन्हें अपना पति मानकर भी उनकी उपासना वह करती हुई नजर आती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दो पंक्तियों के दो सवाल हैं। तो भाव और व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भाव और शिल्प सौंदर्य क्या होता है। यानी भाव होता है कि पंक्ति के माध्यम से जो आंतरिक भाव हैं, कविता का क्या थीम है, क्या संदर्भ है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। और शिल्प मतलब होता है उसकी शैली, लिखने की शैली कैसी है, किस भाषा में लिखी गई है, शब्दों का जो बनावट है वह किस रूप में है, इन शब्दों में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है और क्या कहते हैं, किस रूप से इनको सौंदर्य रूप में सजाया गया है। तो ये शिल्प हुआ हमारा शैली। शब्दों का चुनाव, वाक्य का संगठन और कैसे कैसे शब्दों का हमने प्रयोग किया, यह क्या होता है हमारा शिल्प सौंदर्य। तो क नंबर में हम देखें, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैल गई आनंद फल होई। तो पहले हमको भाव बताना है। तो मैंने आपको बताया है, इस तरह की पंक्ति वाला जब सवाल आए, भाव पूछे, आशय पूछे, अर्थ पूछे या केंद्रीय भाव पूछे या अर्थ पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपको सबसे पहले पाठ का परिचय देना होता है, फिर कवि या कवित्री का परिचय देना होता है, फिर उसका भाव बताते हुए पंक्ति का अर्थ बताना होता है। नहीं, तो अब हम देखें कि प्रस्तुत जो पंक्ति है हमारे प्रथम पद, मीरा के प्रथम पद से ली गई हैं और जिनकी कवित्री कौन है, मीराबाई हैं। वह इस पंक्ति में यह जो पद है इसमें कौन सा भाव है कि मीरा और अपना संबंध कृष्ण से बता रहे हैं कि कितना नज़दीक का हमारा संबंध है। नहीं, अपना अनन्यता व्यक्त कर रही हैं मीरा जी और बता रही हैं कि कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है। अब मेरे जो भी हैं मेरे कृष्ण ही हैं, मेरे सब कुछ कौन है, मेरे कृष्ण ही हैं। अब मैंने दुनियादारी की जो बातें हैं वह मैंने छोड़ दी है और संतन के साथ बैठ कर मैंने लोक लज्जा भी खो दी है और मैंने प्रेम रूपी बेली को अपने आंसुओं से सींच कर मतलब बड़ा किया है। अब वह बेली क्या हो गई है, बोई है, मैंने उस पौधे को बोया है, अब वह पौधा बड़ा हो गया है और मुझे आनंद फल की प्राप्ति भी होने लगी है। यानी मैंने अपनी स्थिति को बदलने के लिए मैंने दुनिया के बहुत ताने सहे, बहुत कष्ट सहे। अब मैंने क्या किया है, अपना रास्ता खुद चुना और मैंने प्रेम से ऐसी बेली लगाई जो कि अब परिपक्व हो गई है। यानी खुद से मैंने क्या कहते हैं, एक ऐसा रास्ता चुना, यानी
कृष्ण की भक्ति का रास्ता चुना और उसी भगवत रस में क्या मुझे आनंद मिलने लगा। मैंने प्रेम के रस से उस रास्ते को यानी उस फल को, उस बेली को, उस पौधे को लगाया और अब तो वह जो प्रेम का पौधा है एकदम बड़ा हो गया है और मुझे उससे आनंद फल मिलने लगा है। नहीं, तो यही भाव है कि कृष्ण के प्रति वह पूरी तरह से समर्पित हैं और उन्हीं के क्या कहते हैं भक्ति में, उन्हीं के भगवत गान में वह मगन हो गई हैं और रहना भी चाहती हैं। तो पंक्ति का अर्थ है कि आंसू के जल से मैंने प्रेम का पौधा बोया है, अब तो वह पौधा बेली यानी बेल जो है उस पौधे की फैल गई है और आनंद फल होने लगा है। अब उससे मुझे आनंद फल की प्राप्ति होने लगी है। ठीक है। दूसरा है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डाढ़ी दई छोई। तो यहाँ पर यह पद प्रस्तुत पंक्ति हमारे आरोह भाग 1 मीरा के पद से ली गई है, जिसकी कवित्री मीराबाई हैं। यह द्वितीय पद से ली गई है। इसमें वह द्वितीय पद में जो रीति रिवाज है, दुनिया का जो रीति रिवाज है और बंधनों से मुक्त होने की बात कही गई है और गिरधर से इस मामले में वह अमर होने की बात कह रही है कि यह जो मैंने छोड़ दिया है, बंधन छोड़ दिया है, अब मुझे क्या करिए, उससे मुझे मुक्ति दीजिए और मुझे खुद के भक्ति में समाहित कर लीजिए। तो इसी क्रम में वह भाव बता रही हैं कि मैंने क्या किया है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई है। मैंने जो दूध है उसको मथनियों से मतलब मथ के क्या किया है, मैंने प्रेम से उसे मथा है और उस मथ कर मुझे दही और घृत यानी जो यूजुअल चीज़ें थी जो मुझे प्राप्त करना था, जो सही रूप से उस दूध से मुझे प्राप्त करना था, दही और घी मैंने प्राप्त कर लिया है और डाढ़ी जो बची, जो वेस्टेज चीज़ बचा, वह मैंने क्या किया है, छोड़ दिया है। तो मैंने व्याख्या में आपको बताई कि यहाँ पर यह भाव है कि मैंने सारे बंधनों को छोड़ दिया नहीं और मैंने क्या प्राप्त किया, दधी और घी के रूप में कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम और उन्हीं के भगवत भजन में जीवन बिताना मैंने उद्देश्य बना लिया और मैंने वही प्राप्त किया। संतों के साथ मैंने सत्संग किए जो मुझे अच्छा लगने लगा और वही मुझे सही रूप से प्राप्त करना था और वो मैंने प्राप्त किया। ठीक है। तो पंक्ति का अर्थ कि दूध की मथनी, दूध को मैंने प्रेम की मथनी से उसे हर तरह से मथा है और जो मुझे उससे प्राप्त करना था, दही और घी, मैंने काढ़ के निकाल लिया है, हटा के निकाल लिया है और जो डाढ़ी यानी पानी जो छूट जाता है वह मैंने छोड़ दिया है, यानी कि बंधनों को मैंने छोड़ दिया है और कृष्ण की भक्ति रस को मैंने पा लिया है, निकाल लिया है। ठीक है। तीसरा है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। लोग मीरा को बावरी इसलिए कहा करते थे कि जिस समय 16वीं शताब्दी में किसी भी औरत का ऐसा व्यवहार करना पसंद नहीं था लोगों को, यह आश्चर्यजनक वाली बात थी और वह जो सारे बंधनों को तोड़कर ज्ञानियों का सत्संग करती थी, महापुरुषों का सत्संग करती थी और कृष्ण के भजन में सारे बंधनों को तोड़कर वह जो रमी रहती थी, मंदिर जाती थी, पैरों में घुंघरू बांध कर नाचा करती थी, उनके भजनों में वह रम के मंदिर मंदिर जाके जगह जगह जाकर नाचती थी। इन सब स्थिति को देखकर लोग उसे बावरी यानी पगली कहा करते थे। ठीक है। चौथा प्रश्न है, विष का प्याला राना भेजिया, पीवत मीरा हाँसी, इसमें क्या व्यंग छिपा है। तो यहाँ पर मैंने अभी व्याख्या में तुरंत आपको बताया कि विष का प्याला राना भेजिया, यहाँ पर उनके ससुर ने विष का प्याला भेजा था उनको मारने के लिए, जो कि अपने आप में अजीब सी ये घटना है। कोई विष का प्याला देखकर खुश हो सकता है क्या, लेकिन मीरा हंसती है क्योंकि
इसलिए हंसती है कि वह व्यंग करती है महाराणा जी पे कि आपने अच्छा ही किया कि आपने विष भेज दिया, अब मुझे भगवान से मिलने का मेरा जो रास्ता है वह सहज हो जाएगा और सीधा सरल हो जाएगा, क्योंकि विष का प्याला पीकर मैं उन्हीं में एकाकार हो जाऊंगी। यह मुझे विश्वास है कि ये मृत्यु के बाद मैं उनको सही रूप से प्राप्त कर लूँगी। आज जो समाज में जो बंधन है जिसके कारण मुझे उनकी प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन विष पीकर मुझे उनसे भेंट हो जाएगी और मैं उन्हीं में एकाकार हो जाऊंगी। यहाँ पर वो व्यंग करती हैं कि आपका विष का प्याला भेजना मेरे, आपने सोचा कि अहित हो जाए मेरा, लेकिन यह मेरे लिए हितकर है। ठीक है। 5वां प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो द्वितीय पंक्ति में हमने देखा था कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यहाँ पर भगत का सत्संग में वह मगन हैं और वह राजी हुई हैं, लेकिन जगत को देखकर इसलिए रो रही हैं कि जगत जो है, पूरा जो दुनिया है, व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त है। जो सही मार्ग है, भगवान ने जो हमें मनुष्य रूप का जीवन दिया, तो कुछ ना कुछ सार्थकता इस मनुष्य जीवन की होनी चाहिए। लेकिन आपस में लड़ना, झगड़ना, कटाक्ष करना, एक दूसरे को छेड़ना, झूठी बातों पर क्या कहते हैं बहसबाजी करना, हम यही सब काम करते हैं जो मीरा के साथ होता आया था। नहीं, यानी कि स्त्री समझकर अगर वह मुक्ति का आवाज़ उठाती तो उसको दबाया जाता था, यहाँ तक कि उनको मारने के प्रयास के लिए उन्हें विष भी दिया जाने लगा। अगर वह भगवत भजन में मगन है तो लोग उसे कुलनासी कहने लगे। तो यह सब बात जो सही मार्ग पे थी, लेकिन एक स्त्री होने के कारण और आचरण करने के कारण उन्हें दबाया गया। तो जगत के इन व्यर्थ कार्यों को देखकर मीरा क्या होती है? रोती है कि वह सच से कितना दूर है। ठीक है। आगे देखिए पद के आसपास, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो आप समझ लीजिए, 16वीं शताब्दी का समय निकाल के आप देखिएगा, सर्च करके देखिएगा। ये आपके लिए एक्टिविटीज़ है, इसे ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा, आपको इसकी विषय वस्तु की ज़्यादा जानकारी होगी। आप सोच लीजिए, पहले पढ़िएगा कि 16वीं शताब्दी में एक स्त्री की क्या स्थिति थी, और इन सब कर्मों को करने के लिए, सत्संग करने के लिए, भगवत के भजन करने के लिए, यात्रा करने के लिए, जगह जगह घूमकर यात्रा करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ठीक है। लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? लोक लाज खोने का अभिप्राय है कि जो भी बंधन समाज लगाता है, बिना मतलब का जो बंधन लगाता है, उसे तोड़ देना, यानी कि लोग की लाज रखना। यानी कि किसी काम को करने हम जाए तो लोक लाज खोने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने वस्त्र को उतार कर घूमें, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि कुछ करने के लिए जो बंधनें लगाई जाती है, उस बंधनों को तोड़कर अगर सही रूप से हम आगे बढ़े तो वह लोक लाज खोना अपने आप में खराब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर लोक लाज की बात आई है मीरा के संदर्भ में। तो यहाँ पर लोक लाज उसने क्या खोया कि जो उन पे बंधनें लगाई गई थी, जो क्या कहते हैं परंपरा, कठिन परंपराओं का उनको पालन करना पड़ रहा था, उसको उन्होंने तोड़ दिया और सही रूप से सही रास्ते पे आगे बढ़ी, भगवत भजन के लिए, सत्संग के लिए और अपने प्रभु कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने भजन का सहारा लिया। मंदिरों में जाकर नाचना, घूमना, प्रचार प्रसार करना, यह कहीं से भी अहितकर नहीं था। तो उन्होंने ऐसा तोड़ा। उसी में ये प्रसंग आया कि लोक लाज को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? क्यों? ये अंतिम पंक्ति है हमारे द्वितीय पद की कि जब राणा ने उन्हें विष भेजा तो उन्हें विश्वास हो गया कि चलो यह अच्छा ही हुआ, अब मैं सही रूप से भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लूँगी, अपने गिरधर को प्राप्त कर लूँगी, क्योंकि मृत्यु के बाद जो ये आत्मा है उनका विश्वास था कि परमात्मा में लीन हो जाता है। ठीक है।
चौथा है लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग, समाज और न्यात कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों है? उनकी अभी तुरंत मैंने ये बात कही कि लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, और कुटुंब परिवारजन क्या कहते हैं कि वह कुल की नाशनी है। यह बात उनके परिवार वाले या उनकी धारणा इसलिए ऐसी है क्योंकि वह उनकी बातों को ना मानकर भगवत भजन में, सत्संग में जाती हैं, मंदिरों में जाकर क्या कहते हैं भजन गाती हैं, जो कि उस समय की स्त्रियों के लिए यह करना एकदम से समाज के खिलाफ था, परंपराओं के खिलाफ था। इसीलिए लोग उसे बावरी, पगली कहते हैं, और कहते हैं कि लड़की होकर इसने क्या किया, कुल का नाश कर दिया या कुलनाशी बनी हुई है। ऐसा किसी ने नहीं किया जैसा मीरा कर रही है। इसलिए इस प्रकार की धारणाएं मीरा के प्रति बनी हुई है। तो मैंने प्रश्न अभ्यास के माध्यम से भी सारे प्रश्न आपको करवाए, तो आशा करती हूँ मैं इसमें आपकी सहायक हुई होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। मैंने परिचय आपको प्लस व्याख्या, पद व्याख्या और प्रश्न उत्तर भी एक ही वीडियो में कंप्लीट किया। आज तक के लिए इतना ही। बाय।